हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 बाल महाभारत कथा का 22वां अध्याय देखेंगे, अज्ञातवास। तो इससे पहले जब हमने देख चुके हैं हम चैप्टर्स में कि पांडव का जो है वो 12 वर्ष हो चुका है। अब 13वां वर्ष जो है उनको क्या करना है, अज्ञातवास, मतलब कि ऐसी जगह रहना है जहाँ जिसके बारे में किसी को भी खबर ना हो। तो आगे देखते हैं हम चैप्टर में। सब अपना अपना भेष बदल कर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित ना समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि यह तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पांडव है वो कहाँ पे अपना अज्ञातवास पूरा करने के लिए जा रहे हैं, राजा विराट के यहाँ। और वो अपना अपना जो पांचों पांडव है और द्रौपदी जो है अपने अपने जो कार्य की कुशलता के हिसाब से अपना वेश बदल कर उनके यहाँ जाते हैं। पर जो है विराट उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं होता। चाकरी मतलब नौकरी। तो विराट उनको ये देख के ये लगता था कि ये तो खुद राज करने योग्य हैं, इतना राजा महाराजा टाइप का दिख रहे हैं और इनको दूसरे के यहाँ नौकर बनना है। तो बहुत ही शंका, मतलब उनको बहुत ही डाउट हो रहा था। लेकिन पांडव जो है उनसे बहुत विनती करते हैं, उनको मनाते हैं और वो उनको काम पे रख लेते हैं। युधिष्ठिर तो देखते हैं आगे हम कौन कैसे कैसे काम में जुट गया। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगे। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसत्र मतलब जो हिंसा करने वाले जो जंतु है, जो एकदम खूंखार जानवर है, को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रानीवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। सहदेव तांतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पंचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसके सेवा टहल मतलब जिसकी सेवा और सत्कार के लिए कितनी दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु तो दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा सुदुषा करती हुई रानीवास में सौरंद्री के नाम से काम करने लगी। तो यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ में देखा कि सब अपने अपने जो कार्यकुशलता के हिसाब से अलग अलग कार्य में जुट गए। तो युधिष्ठिर जो है दरबारी बन गया और जो भीम है वो रसोइया बन गया। नकुल जो है वो घोड़े की देखभाल करने लगे। सहदेव जो है गाय बैलों को देखने लगे और अर्जुन जो है एक स्त्री का रूप धारण करके अपने जो राजा है उसकी पुत्री को नाच गाना सिखाने लगे। और जो द्रौपदी है वो रानी जो है वहाँ विराट की जो रानी है उनकी सेवा सत्कार में लग गई। तो रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। धाक मतलब उसका एक डर, मतलब उसकी एक छवि लोगों पे जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरते थे, उसका कहा मानते थे। जब से पांडव के 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तब से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे जो रानी है उसका भाई है ना, विराट की जो रानी है उसका भाई कीचक जो है वो पूरा राजकाज जो है वहाँ का वही संभाला करता था। और मतलब इतना उस पे विश्वास था कि राजा विराट को कि वो उससे डरते तक थे और सारा जो कार्यभार है उसी के ऊपर था।
तो यहाँ पे जो है जैसे ही दुर्योधन को पता चल, मतलब 12 वर्ष पूरे हो गए, वैसे ही दुर्योधन के जो गुप्तचर है वो पांडव के खोज में लग गए थे। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो ना हो कीचक का वध भीम नहीं किया होगा। माथा ठनका मतलब उसके दिमाग में मतलब एक भ्रम आ गया है ना, कि उसके दिमाग में मतलब एक बात रह गई कि हाँ, हो सकता है कि जो कीचक है उसको भीम ने ही मारा होगा। तो यह दुर्योधन का अनुमान था। अनुमान मतलब उसका अंदेशा था, है ना, उसने एक गैस किया था, है ना, अनुमान मतलब इंग्लिश में गैस हुआ। उसने अपना यह विचार राज्यसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यह ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा ले तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ ना भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। तो यहाँ पे जो दुर्योधन जो है वो ऐसा अनुमान लगाते हुए कि कीचक जो की मृत्यु का कारण मतलब मृत्यु जो है भीम नहीं किया होगा, तो उसे यह अनुमान करता है कि हो सकता है जो पांडव है वो विराट के जो राज्य है मत्स्य राज्य वहां पे जाके छुपे होंगे। तो वो अब प्लानिंग करने लग जाता है कि वहां पे जाके हमला कर देना चाहिए। अगर पांडव वहां होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है। तो ये बोलता है कि दोनों हाथ में हमारे लड्डू हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगत देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश का राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया है। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। तो दुर्योधन की जो बात, उनके जो राज्यसभा में एक राजा था, कौन, राजा सुशर्मा, तो वो बोलता है कि कीचक और विराट ने मुझे बहुत तंग किया है, तो अब मैं भी वहां पे बदला लेने के लिए आपके साथ जाऊंगा। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे, और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य राज्य पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे क्या प्लानिंग हुई, कर्ण ने भी जो है सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया, मतलब उसको स्वीकारा, और सबकी राय मतलब पूरी सहमति के साथ में क्या किया गया कि जो सुशर्मा है, जो राजा सुशर्मा है, वो दक्षिण की ओर से हमला करेगा, और जैसे ही वो दक्षिण की ओर से हमला करेगा तो सारे लोग क्या है दक्षिण के ओर चौकन्ना रहेंगे, और उसी समय जो है उत्तर की ओर से कौन हमला करेगा, दुर्योधन। तो यही योजना के अनुसार जो है वो हमला करने चले जाते हैं। तो मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगत राज की सेना छा गई, और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंक कौन है यहाँ पे, युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता न करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि आपको रसोई वल्लभ, अश्वपाल ग्रंथिक और तंतीपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। रथारूढ़ मतलब रथ में बैठकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दे कि वह रथारूढ़ होकर मेरे साथ चले। सबके लिए रथ और शस्त्र की आज्ञा दीजिए। तो यहाँ पे जो है उनकी हेल्प करने के लिए युधिष्ठिर जो है वो बोलता है कि आप जो है जो मेरे साथी जो है ना, वल्लभ जो है, अश्वपाल ग्रंथिक है, दंतीपाल है, उनको लेकर जो है मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। तो यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़ा हुआ। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्म से लड़ने चले गए। राजा सुशर्म और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्म के दर्प चूर करना पड़ेगा। दर्प मतलब उसका जो घमंड है, जिस तरीके से वो हमला कर रहा है, उसको चूर करना पड़ेगा। तो वो भीम को बोलता है कि चलो उसको छुड़ा के
ले आएंगे। यदि तुम सदा की भांति सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा युद्ध होता है और राजा विराट को क्या है, सुशर्मा जो है वो बंदी बना लेता है। तो युधिष्ठिर जो भीम को बोलता है कि बस बस भाई, अब तो हमको कैसे भी करके राजा विराट को छुड़ाना है, और लेकिन हमको क्या करना है, एकदम नॉर्मल लोगों के जैसे युद्ध करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि लोग हमें पहचान ले। तो आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा के पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजय राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे कि राजा की बाट जो रहे थे, तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। तो यहाँ पे जो है भीम जो है एकदम मतलब लड़ाई करता है, और लड़ाई करके क्या करता है, राजा विराट को छुड़ा लेता है। सुशर्मा को क्या होता है, पूरी बाजी पलटते हुए सुशर्मा को क्या बंदी बना लेता है। तो पूरा नगर जो है एकदम खुशी के साथ उत्साह मनाने के लिए लगता है, एकदम खुशी मनाने ही लगता है, राजा के स्वागत करने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ भाई युद्ध जीत लिया गया है। वैसे ही क्या होता है, दुर्योधन जो है उत्तर की ओर से, जैसे कि दुर्योधन ने प्लान किया, तो उत्तर की ओर से हमला कर देता है। तबाही मचाना मतलब वहां पे हमला करके पूरा वहां को तबाह करने लग जाता है। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने बृहन्नला से कहा, बृहन्नला मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। तो यहाँ जो राजकुमार है, जो विराट का पुत्र है उत्तर, ठीक है, जो राजकुमार है वो बिल्कुल डर गया था, और वो बृहन्नला कौन है यहाँ पे, अर्जुन जो है उसको बोलता है कि मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। तो इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर बृहन्नला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथों में पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण ने यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो गया कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीम को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोले, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के भेष में कौन है। मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है बृहन्नला जो है वो राजकुमार उत्तर को समझाती है और उसको बोलती है कि भाई तुम घोड़े का राज संभालो, मतलब जो घोड़े का जो चाबुक रहता है जिससे घोड़ा को दौड़ाया जाता है, रथ के घोड़े को, उसको संभालो, बाकी चीजें मैं देख लूंगा करके उसको बोलता है। फिर वहां पे जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, जो आचार्य द्रोण है वो उनको पहचान लेते हैं, और दुर्योधन जो है वो कर्ण से बोलता है कि हमें क्या मतलब, औरत के भेष में क्या है, लेकिन जैसे ही अगर हम अर्जुन को पहचान लेते हैं तो उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया। उसने गांडीव संभाल लिया और उसकी डोर चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकर की। कौरव सेना टंकर ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए हैं। तो अर्जुन जो है उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी जो धनुष है उसे टंकर की आवाज की, टंक से आवाज किया और शंख की ध्वनि सुनाई, जिससे जो है कौरव सेना जो एकदम कांप उठी और एकदम खलबली मच गई कि हाँ अर्जुन आ गए हैं, मतलब जो पांडव है वो आ गए हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही, आगे के चैप्टर में हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर जो है समझ में आता है कि नहीं आता है। और ऐसे ही मेरे वीडियो लेक्चर्स जो हैं उसको देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।